हे गाइस, दिस इज टी एस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल पिक पॉइंट। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अरिहंत की एक वीडियो सीरीज़ लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन से आपको स्किप करने हैं। मतलब कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा जो यूज़फुल कर जाएगी वो ये वीडियो कर जाएगी आपको, अगर आप इस तरीके से पढ़ लेंगे, और बहुत कम टाइम में आपको जीके में बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ हो जाएगी। मैंने आपको अब आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री, और आपको जो बुक खरीदनी है मैंने पहले ही बताया था, वो अरिहंत की बुक खरीदनी है। ये जनरल नॉलेज की खरीदनी है, मनोहर पांडे की। ये अरिहंत यहाँ से कटा हुआ है, बाकी नीचे देख लेना मनोहर पांडे की बहुत पतली सी बुक है, बहुत छोटी सी। बाकी स्टार्टिंग में कुछ काम करनी है, जो अभी स्टार्ट करेंगे हम एंशियंट हिस्ट्री से करेंगे। तो इसमें जो आपको याद करना है इस पेज में से याद रखना है, जो पेलियोलिथिक पीरियड मतलब जो पाषाण युग था बहुत पुराना, उसमें क्या जो हंटिंग स्टार्ट हो गई थी और जो टूल थे वो क्वार्टजाइट से बने थे। सिर्फ इसमें दो चीज़ याद रखनी है, हंटिंग स्टार्ट हो गई थी और क्वार्टजाइट से बने थे टूल्स। नेक्स्ट मीजोलिथिक पीरियड, उसमें माइक्रोलिथ्स मतलब कोने वाले पैने जो टूल्स थे वो स्टार्ट हो चुके थे बनना। और दूसरा भीमबेटका कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में है। और इसमें आपको याद रखना कि नियोलिथिक जैसे ये पीरियड है, मतलब नवपाषाण युग, इसमें आग और जो व्हील है उसका डिस्कवरी हो चुकी थी। और एक जो इंपॉर्टेंट साइट है वो बोरजाहुम है, बस याद, जिसका मतलब है द प्लेस ऑफ बर्च, मतलब सिर्फ इतना याद करना है आपको। नेक्स्ट चालकोलिथिक पीरियड में क्या था, कॉपर बन चुका था, इतना याद कर लो बस, मतलब कॉपर का यूज़ होने लगा था। नेक्स्ट, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट खुद लगती है वो आप खुद भी इस बुक के अंदर या फिर अपने नोट्स बना सकते हैं। बाकी मैं इस बुक के अंदर बता दूंगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये जैसे अब इंडस वैली जो सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें पूछ सकते हैं इसका टाइम पीरियड क्या है। दूसरा, इस पैराग्राफ को पढ़ लेना कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिली है, जैसे जली हुई मिट्टी मिली है, और जो घर बनाने में यूज़ होती है, वेल मैनेज ड्रेनेज सिस्टम है, ये चीज़ पूछ लेते हैं पेपर में। ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला है, वो मोहनजोदाड़ो में मिला है। कि सिक्स ग्रेनरी कहाँ पर मिली है, हड़प्पा में मिली है। ये पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट, बाकी आप नीचे का छोड़ सकते हैं, याद ना करो तो चलेगा, क्योंकि कम टाइम में को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि पेपर में अच्छा भी स्कोर हो। इसके अंदर जैसे वेलनेट जो बहुत अच्छा ट्रेड था, और बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट था उस टाइम। और जो भी आपको नहीं समझ आता आप गूगल कर सकते हैं। एंड और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे ये इंपॉर्टेंट जो फायर अल्टार्स है, जो आग जलाने की जगह, वो कहाँ पर मिले, लोथल और कालीबंगन में मिले, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उस जो स्क्रिप्ट थी मतलब जो लिखाई थी वो पिक्टोग्राफिक थी, पिक्चर के रूप में थी। एंड नेक्स्ट, अब आ जाता है ये वाला कॉलम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार इसमें से आता है क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर। इसमें सबसे पहले आपको याद करना है कि जो साइट्स है वो है कहाँ पर, जैसे हड़प्पा है पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, चानुदाड़ो कहाँ पर है, ये पाकिस्तान के अंदर है, लोथल काल ये है कहाँ पर, सबसे पहले आपको याद करना है। दूसरा, ये कौन सी रिवर के बराबर में है, जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदाड़ो इंदुस नदी के किनारे, ये सब आपको याद करना है। जो तीसरी चीज़ याद करनी है वो याद करनी है कि इसके अंदर आप मिला क्या है, जैसे स्टोन डांसिंग जो नटराज है ये कहाँ, ये मिली है हड़प्पा में, सिमिट्री 37 ये मिली है हड़प्पा में। तो ये जितने भी हैं जो मिले हैं, जैसे ये असेंबली हॉल कहाँ पर है, तो वो मोहनजोदाड़ो में है। और डांसिंग गर्ल मेड ऑफ ब्रोंज ये किस में, ये मोहनजोदाड़ो में मिली है। तो कौन सी चीज़ कहाँ मिली, ये पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट, जो अभी तक बार बार आता है, मोहनजोदाड़ो का नाम का मत मीनिंग क्या है, माउंट ऑफ डेड, ये डेड है। और काली बंगल का क्या मीनिंग है, ब्लैक बेंगल से, ये पेपर में पूछा जाता है। तो आपको ये जो कॉलम है ये अच्छी तरीके से याद करना है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। आप ये स्किप कर सकते हैं, ना भी याद करो तो चलेगा, क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना और वो चीज़ याद करें जो पेपर में बार बार आती है। ये जो इंपॉर्टेंट है ये स्किप कर सकते हैं, ये भी स्किप कर सकते हैं। अब आ जाता है ये वाली ऋग्वेदिक रिवर्स, मतलब जो अभी नेम है रिवर के, वो पुराने जो ऋग्वेद में वो क्या नाम था, जैसे इंदुस का सिंधु था, और कुरुम का कुरुमु था, झेलम का उस टाइम जो नाम था वितस था। तो ये आप याद कर सकते हैं, वैसे इतने इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी आप अगर टाइम हो तो याद कर लेना। बाकी ये स्किप कर सकते हैं, बस जो ये याद रख लेना, जो लेटर वैदिक पीरियड में जो यज्ञ थे वो दो थे, एक अश्वमेध यज्ञ था और एक वाजपेयी यज्ञ था। ये पेपर में कभी आ जाए तो आ जाए, बाकी बस पढ़ लेना, इसमें सिर्फ ये थोड़ी सी चीज़, ये बाकी सिर्फ पढ़नी है, याद हो जाए तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट पेज, आप ये स्किप कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वेद, जो चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, पेपर में इसमें से हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। जैसे इसमें कितने मंडल है, 10 है, कितनी हाइम्स है, 1028 है, गायत्री मंत्र किस मंडल में है, 3rd मंडल में। तो आपको अच्छी तरीके से
इतना जो टॉपिक है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ये अथर्ववेद तक। नेक्स्ट अब स्किप कर सकते हैं। आप अपनी बुक में निशान लगा लेना कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ताकि जब आप बार बार बुक खोलो तो आपको पता पड़े कि आपको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। उपनिषद में बस ये देख लेना, ये 108 है, ओल्डेस्ट बृहदारण्यक है। और स्मृति में देख लेना, मनुस्मृति जो है वो फर्स्ट लॉ बुक है, बस ये आप स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं दर्शन में, ये आपको चार, ये जितने भी है सारे के सारे याद करने हैं। जैसे न्याय दर्शन के किससे रिलेटेड, मतलब तो वो गौतम है। और वैशाख दर्शन किससे है, कन्नड़ ऋषि। एंड अब आ जाते हैं उपवेद में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे धनुर्वेद पूछ लेते हैं किसके अंदर आता है, तो वो यजुर्वेद में आता है। गंधर्व वेद आता है सामवेद में, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। अब आता है महाभारत, इसमें ये पूछ लेते हैं, ये तो दो चीज़ हर बार आती है, महाभारत और रामायण, बाकी इतनी कॉमन है, पता भी होनी चाहिए। और इसका जो दूसरा नाम है, इसे जय संहिता और सत्र संहिता भी बोलते हैं, ये चीज़ आती है बार बार। एंड अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ये पूछते हैं कि जो महाजनपद है वो कितने हैं, तो वो काउंट करोगे आपको 16 मिलेगी, और 16 निशान ये पेपर में आता है कि 16 इसका आंसर होता है। नेक्स्ट आता है बुद्धि, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है पेपर में, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर बनता है। अब मैं इसमें से ये बता दूँ आपको कौन सी चीज़ याद करनी है। पहले ये आप याद कर सकते हो, ये पढ़ लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैनिज्म, सबसे जो पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, उनका जन्म अयोध्या में हुआ। ये सारी चीज़ आपको याद करनी है, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ पर मरे, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, ये सारी चीज़ याद करनी है आपको। और 24 तीर्थंकर थे, सिंपल पूछ लेते कितने थे, तो वो 24 थे, आपको याद करने हैं। और पेपर में ये पूछ लेते कि 5 डॉक्ट्रिन जो है वो किसके हैं, तो वो जैनिज्म के हैं। ये स्किप कर सकते हो, स्किप जितना भी है सब स्किप कर सकते हो। बाकी ये पूछ सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अपनाया था, तो भद्रबाहु के वो डिसिपल बने थे। और जैनिज्म जो है ये पूछ लेते हैं, वो दो टूट गया था, श्वेतंबर और दिगंबर में, तो वो किस काउंसिल में हुआ था, वल्लभी काउंसिल। मतलब आपको ये पढ़ना है जितना भी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स वाला ये इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म का ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये आपको पढ़ना है, इसमें से आप एक भी चीज़ नहीं छोड़ सकते हो, ये सब पढ़ना है। ये सिंपल पूछ लेते हो, जो गौतम बुद्ध था उनका बचपन का नाम क्या था, तो वो सिद्धार्थ था। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ, लुम्बिनी में हुआ, कहाँ पर, नेपाल में हुआ। और वो कौन सी क्लैन से थे, ये हर बार आता है पेपर में, तो ये शाक्य क्लैन से थे। तो ये जितना भी है आपको याद करना है। और ये आप याद कर सकते हो, जो त्रायरत्न थे वो क्या थे, बुद्धा, धम्मा, और संघ, ये इनके देख लेना मीनिंग। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है, आप पढ़ लेना इसके अंदर क्या है, हर बार आता है पेपर में। और स्किप कर सकते हैं आप इसे, और स्किप कर सकते हैं इसे भी। अब आ जाता है ये मेन, तो पूछते हैं जो बुद्धिस्ट के जो लिटरेचर है वो किस लैंग्वेज में लिखे गए थे, ये हर बार आता है पेपर में, तो वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। आप जो मैं बता रहा हूँ कि नहीं पढ़ना, तो उसे आप कट लगा देना, ताकि जब आप पढ़ो तो इंपॉर्टेंट आपको पहले ही पता पड़ जाए। और उसे 3 फोल्ड बास्केट ही बोलते हैं, और उन्हें त्रिपिटक भी बोलते हैं। उनके अंदर कौन कौन से आते हैं, विनय पिटक है, सुत पिटक है, अभिधम पिटक, इनको पढ़ लेना आप। एंड अब नेक्स्ट आ जाता है ये बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि हर बार पेपर में आती है। इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से रटना है, याद नहीं करना, रटना है इसे। इसमें सबसे पूछ ले, पहली कहाँ पर हुई, 483 BC में हुई, कहाँ, और मतलब कब हुई, कहाँ पर हुई, राजगिरा, उस टाइम चेयरमैन कौन था, महाकश्यपा, पेट्रोन कौन था, अजातशत्रु। ये आपको चारों चीज़ याद होनी चाहिए, ये 4 काउंसिल हुई थी। अब आ जाता है हरियाणक डायनेस्टी पे, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है बस याद कर लो कि किसने करी है, बिंबिसार ने करी है, बाकी ना भी पढ़ो तो चलेगा। अब इस दूसरी बात, बिंबिसार का बेटा कौन था, अजातशत्रु, सिर्फ 2 याद कर लो, बिंबिसार ने इस्टेब्लिश करी और उसका बेटा कौन था, अजातशत्रु। और उदयन, और ये याद करना, उदयन ने न्यू कैपिटल बनाई थी, पाटलिपुत्र। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाता है इसमें शिशुनाग में, और ये जितनी भी डिनेस्टी है ना, जैसे नंदा डिनेस्टी, शिशुनाग डिनेस्टी, मौर्य डिनेस्टी, इन सब के जो फाउंडर है, आप लिख भी सकते हैं, मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, बाकी आप लिख लो कि फाउंडर सबके याद करने हैं, और पेपर में आते हैं सबके फाउंडर। तो शिशुनाग जो है वो फाउंडेड करी थी शिशुनाग ने, जिसको काला अशोक भी बोलते हैं। अब नंदा डिनेस्टी ये फाउंडेड करी थी महापद्म नंदा ने, ये हर बार आता है, आप निशान लगा लेना। और साइरस जो था वो फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर था, ये इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर के बारे में ये पूरा इंपॉर्टेंट है, रट लेना। अब आ जाती है मौर्य डिनेस्टी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको लगभग सारी चीज़ें याद करनी है, कुछ आप छोड़ नहीं सकते। बाकी फिर भी मैं बता देता हूँ। ये सेंड, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। बाकी ना भी करो इस चीज़ को तो चलेगा। ये बुक हर बार आती है पेपर में, मुद्रा राक्षस किसने लिखी, हर बार आती है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। बिंदुसार का इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना। अशोका का भी। और इसमें जो पेपर में आता है, जो हर बार आता है, एक तो ये वाली लाइन आती है, खुद पढ़ना आप। और दूसरी ये हर बार आती है, कलिंग वॉर कब हुई, हर बार पेपर में आता है। सांची स्तूपा किसने बनवाया, ये हर बार पेपर में आता है। और लास्ट मौर्य किंग कौन था, वो तो बृहद्रथ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये आप स्किप कर सकते हो। ये पूछ लेते हैं बारबरा केव किससे रिलेटेड है, वो मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है, और है कहाँ पर, गया में है। और ये छोड़ सकते हो, ये एक बार को पढ़ लेना। वैसे अभी तक पेपर में आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हो। अब आता है इंडो ग्रीक। तो इसमें सबसे फेमस जो नाम है वो मिनेंडर है, और ऑल्सो कॉल्ड मिलिंदा, और इसकी कैपिटल याद कर लेना सकाला। आप सिर्फ ये मेंडर याद कर लो, बाकी याद ना कभी करो तो चलेगा, आप इसे छोड़ सकते हो। बस याद कर लेना जो इसकी जो ये बुक है, बुक का नाम याद ज़रूर कर लेना, पेपर में आ जाती है कभी कभार। अब आ जाते हैं शाका। इसका जो इसमें जो याद करना है वो बस याद कर लेना, रुद्र जो ये सुदर्शन जो लेके वो किसने बनवाई है, तो रुद्र दमन है। ये हर बार, ये सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, ये इसके अंदर जो ये सुदर्शन लेके हर बार की, तो मतलब किसने बनवाई है, तो ये रुद्र दमन ने बनवाई है। एंड नेक्स्ट जूना, जो अब ये पूछ लगते हैं पूरा संस्कृत में जो एक इंस्क्रिप्शन है वो कौन सा है, तो वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। बस अब नेक्स्ट पेज पे, और आप निशान लगाते रहना। अब ये चोला डिनेस्टी, इसके अंदर फाउंडर ज़रूर याद करना। विजयलता, कैपिटल भी ज़रूर याद कर, आदित्य, ये इसकी कैपिटल तंजौर थी। बाकी आप ना, ये इम्पोर्टेंट है, लाइन खुद पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। बस अभी ये जो है मैंने एंशियंट हिस्ट्री का बता दिया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री पे निशान लगा दूंगा, इंडिया की जो है। तो बाकी जितना भी मैंने आपको बताया जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे बहुत बार बार रिवाइज कर लेना, और जिसको मैंने स्किप करा दिया आप उसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करनी है। और जीके बहुत एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा है, तो इसे याद करने में डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन ये आप बार बार रिविज़न करते रहना जितना ही मैंने बताया है। सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और जो आगे की वीडियो है वो टाइम टू टाइम आती रहेगी। थैंक यू।